हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग साउंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, राइट? एंड ये जो लेक्चर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रियल लाइफ में हमें ये कहाँ देखने मिलता है और क्या ये पॉसिबल होता है। मतलब हमने ये बात सुनी है कि सॉलिड में से ट्रैवल कर सकती है साउंड, राइट? तो अगर सॉलिड में से साउंड ट्रैवल कर सकती है तो फिर रिफ्लेक्शन क्यों होगा, राइट? ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू ऑल नो दैट वी डू प्रिपेयर फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल। तो बेसिकली ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं ये दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आप स्कूल एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर सकते हो, साथ ही साथ आप ओलंपियाड लेवल के लिए भी एजुकेशन ले सकते हो, राइट? सो यू शुड गो फॉर इट, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, एटलीस्ट यू शुड गेट योर नॉलेज हाई, राइट? तो अगर आपको बेसिक क्लियर एंड सबकी नॉलेज होती है देन यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स, राइट? यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ओलंपियाड्स, राइट? क्योंकि देखो 8th क्लास है ये, है ना? नॉट दैट दिस इज दी 7th क्लास, राइट? तो देखो 7th क्लास है और 7th क्लास के बाद जब हम 8th क्लास में आते हैं तब हम प्री IJSO पढ़ रहे होते हैं एंड देन वी गो फॉर द IJSO, NTSC, राइट? तो इतने सारे हमारे जो ओलंपियाड्स लेवल के एग्जामिनेशन है उनका बेसिक शुरुआत तो यही होती है, राइट? इन्हीं टॉपिक से स्टार्टिंग होती है। So you should go for it, you should study with us, you should stick with us, and then you can definitely going to crack the examination you are aiming for, right? Now see, if you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel. What you need to do is to write the code TTB07, ठीक है? तो जब आप TTB07 को जब आप लिखेंगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, देन यू आर गोइंग टू सी आर क्लास 7 चैनल, राइट? एंड देन जब आप इसे लिखेंगे तो आपको अपीयर हो जाएगा, देन ज्वाइन द चैनल, यू कैन डेफिनेटली गेट द DPP स्टडी मटेरियल्स एंड इवन दी नोटिफिकेशंस कि हम लोग नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द लेक्चर, दिस इज द लास्ट लेक्चर, राइट? एंड देन वी विल बी डूइंग द रिविजन एंड देन वी विल बी डूइंग द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, ऑलराइट? सो बेसिकली हम लोग आज आखिरी बार पढ़ रहे हैं, देन वी विल बी रिवाइजिंग इट फॉर दिस चैप्टर ओनली, राइट? वी विल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर, वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर एंड दैट विल बी सो गुड, राइट? देखो क्योंकि रिवीजन तो बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा भी होता है रिवीजन, है ना? तो हमें कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं होती है, राइट? Now let's see this, you can definitely see this is the awesome team, right? This is the team which is doing very much hard work for you all and ये जो टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि आप जो भी एग्जाम के लिए एम कर रहे हो, लेट इट बी NSE, लेट इट बी NSO, लेट इट बी NSEJS, लेट इट बी NSTSC, राइट? इन किन्हीं में भी अगर आप एम करना चाहते हैं देन यू शुड स्टिक विद अस, you should study with us because we all are preparing you for that. We are providing you lectures of the different subjects like chemistry, bio, mathematics, like physics also, right? तो basically ये जो lectures हम आपको provide कर रहे हैं ये सारे के सारे lectures will be going to help you a lot, right? तो you should just study with us, stick with us, do the questions we provide you, do the homework, submit it to us, and then you will be all done and ready for the Olympiads. All right, now the thing is that I tell you in every single lecture actually, so let me tell you, let me do the honor of telling you. All right, so basically what is that, देखो what is that is you have to go on the website and what is that www.talkingtextbooks.in. तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे what you will be getting two type of packages. So basically दो तरीके के पैकेजेस हम प्रोवाइड करते हैं. पहला है फुल पैकेज, दैट मीन्स कंप्लीट पैकेज, यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स यू नीडेड टू क्रैक द एग्जामिनेशंस. क्या क्या चीज़ें वो होंगी, लेट मी टेल यू दैट. फर्स्ट वन है स्टडी मटेरियल, ठीक है? तो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है. स्टडी मटेरियल मिलने से क्या फ़ायदा होगा? स्टडी मटेरियल के अंदर यू विल बी गेटिंग दी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस एज वेल एज यू विल बी गेटिंग दी स्कूल एग्जामिनेशंस. बेसिकली you are going to prepare for the both, right? So you are getting the knowledge and you are applying that knowledge on both type of questions. So that is the main thing of the study material. Second, you can see the recorded and the live classes. So basically recorded and live classes का क्या फीचर हुआ कि भाई आप लोग जो बुक्स में स्टडी करते हैं उसको हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट? तो इट विल बी सो मच इजी टू ग्रेस्प ऑल द कंसेप्ट्स, राइट? नेक्स्ट यू कैन सी द होमवर्क सबमिशन फीचर. होमवर्क सबमिशन फीचर क्यों? क्योंकि होमवर्क करना जरूरी है. दैट्स वाई यू नो व्हाट कि जो बच्चे होमवर्क करते हैं ना वो अपने गोल के 20% ऐसे ही पास आ जाते हैं एंड देन दे स्टडी फॉर इट हार्ड एंड दे अचीव इट, राइट? तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज टू डू द होमवर्क, submit into us through the Google Classrooms, right?
नेक्स्ट यू कैन सी द बाई वीकली क्विजेस। बाई वीकली क्विजेस में क्या होता है, बाई वीकली क्विजेस में मतलब तुम एक वीक में 2 बार टेस्ट देने वाले हो। तो अगर क्या करोगे, जल्दी जल्दी टेस्टिंग होगी ना, तो तुम्हें जल्दी जल्दी फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक में भी ये पता चल पाएगा तुम लोग को कि भाई तुम लोग कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उसको जल्दी से पढ़ के उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, राइट। यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दैट टॉपिक स्ट्रॉन्ग, और जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। तो दैट इज हाउ द बाई वीकली क्विजेस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होते हैं उन पेपर का हूबहू, एज यू कैन से रिहर्सल ऑफ दैट पेपर यू आर एमिंग फॉर। लेट्स से यू आर एमिंग फॉर एनएसओ, ठीक है। तो अगर तुम एनएसओ के लिए एम कर रहे हो तो यू शुड बी गेटिंग द टेम्परामेंट ऑफ दैट पेपर, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट पेपर, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट। नॉर्मल लेवल से जो है इसमें सिलेक्शन हो जाता है, या फिर यू नीड टू गेट अ डीपर नॉलेज लेवल। तो बेसिकली पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको फाइनल एग्जामिनेशन के पैटर्न से रूबरू कराते हैं, एंड दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, राइट। That's how we have named it as a complete or the full package, because this is going to give you all the necessary resources you need to achieve your target. All right, say next thing, or you can say the second package what we have given you or what we have provided you is the test series. टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज में क्या करना होता है, टेस्ट सीरीज के अंदर यू आर गोइंग टू गेट टेस्टेड, राइट, एवरी सिंगल टाइम। सो यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस, यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, राइट। तो बेसिकली क्या होगा उस वक्त जब हम इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस ऑन यू, राइट। हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, राइट, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, आपने जो नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को अप्लाई कर सको, राइट। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैव रेड सो मेनी बुक्स बट आर नॉट हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अचीव एनी टारगेट or you can crack the competitive exam, you can definitely go for the test series, right. And the next thing is कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई इन पैकेजेस से मुझे क्या फ़ायदा होगा, you want to know that, if you have any query regarding these packages you can definitely call us, and the number is 919549041111. You can call us and all your queries will be resolved over there. So basically all you need to do is to call us, right. And the next thing is कि अगर आप फिर भी चाहते हैं कि भाई ये हमें अब बाय करना है, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट गेटिंग दी गुड रैंक, राइट, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू राइट अ कोड, एंड द कोड इज CY Live. All right, this is the code CY Live, and if you write this code you will be getting a 30% discount, right. And basically अगर आपको 30% discount लेना है then you can write this code, you can get this code on any of the package, ठीक है। तो जो भी पैकेज तुम talkingtextbooks.in से बाय करते हो you can get this code, you can write this code and get the 30% discount over them, ठीक है। चलो, now is the promise time. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. Revision बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो बच्चे revision करते हैं सिर्फ 15 minutes करना है daily, सिर्फ 15 minutes, but आप जो भी रिवीजन करता है डेली उसको जल्दी से जल्दी उसके रैंक्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, और वो स्मार्ट स्टूडेंट भी बन जाता है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द रिवीजन, ऑलराइट। 15 मिनट्स अ डे, बस 15 मिनट ही तो करना है बस, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर टुडे इटसेल्फ एंड वी आर गोइंग टू डू इट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड द इको, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने क्लास 6 के अंदर तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कम ऑन, ये तो पढ़ा ही होगा। तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब तुम तो बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि सॉलिड्स में से साउंड जा सकती है, तो फिर ये रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, है ना, इसमें तो चले जाने चाहिए थी। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि जब लेट्स से कि एक रूम है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो बहुत बातें कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कमरे में बहुत बहुत शोर हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है ना। एक रूम के अंदर अगर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत शोर होगा उसमें, डेफिनेट सी बात है। अब अगर तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम लेट्स से तुम रूम के बाहर चले गए, है ना, तुम बाहर चले गए रूम के, और बाहर जब तुम खड़े हो तो भी तुम्हें शोर आ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे उस शोर को कम करने के लिए, यू विल क्लोज द डोर, राइट। तो तुम क्या करोगे, दरवाज़ा बंद कर दोगे। दरवाज़ा जब तुम बंद करोगे तो काफ़ी हद तक नॉइस कम हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी तो आएगी,
पक्का आएगी ना, है ना। तो ज्यादातर नॉलेज क्या, जो नॉइज थी, नॉट द नॉलेज, जो नॉइज थी, ज्यादातर नॉइज वो आनी बंद हो गई, है ना। थोड़ी बहुत नॉइज तुमको आ रही है बट यू फील गुड कि चलो भाई उतना शोर नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, राइट। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, लेट मी टेल यू द रीजन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, साउंड वेव्स आती हैं, कोई ऑब्स्टेकल मिलता है, कुछ ऐसा, कोई सरफेस, कोई हार्ड सरफेस, ठीक है। लेट इट बी अ वॉल, लेट इट बी अ डोर, लेट इट बी अ हिल, अ टेबल, इट कैन बी एनीथिंग। तो साउंड वेव जब आती है, किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस आ जाए अगर, that is called what, reflection, ठीक है। coming of the sound wave in same medium, coming back of the sound wave in the same medium is known as what, reflection of sound, ठीक है। reflection of sound totally similar है light के reflection से basically, right। तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, right। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, what is that, जो बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी वो ये है, देखो जब कभी भी लेट्स से तुमने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, दिस इज द क्लोज डोर जो कि तुमने भी किया है ताकि तुम्हें कम शोर आए, क्या होता है, साउंड वेव जाएगी, इस दरवाजे से टकराएगी और वापस आ जाएगी, ठीक है। साउंड वेव जाती है, दरवाजे से टकरा के वापस आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पे ये हो रहा है रिफ्लेक्शन, साउंड जाती है, कोलाइड करती है डोर से, इन इट कम्स बैक, लेकिन जितनी साउंड जा रही थी उतनी नहीं आती है। समझ में आ रही है तुम्हें, कुछ बात पता चल रहा है, जितना साउंड वेव गई थी, जितना साउंड एनर्जी दरवाजे से टकराने गई थी, टकराने के बाद जब वो वापस आ रही होती है तब वो साउंड पूरी की पूरी वापस नहीं आ रही होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी साउंड दरवाजे के उस तरफ भी जा चुकी है। थोड़ा बहुत नॉइज तो आता है ना, वो इसी वजह से आता है बिकॉज कुछ साउंड, कुछ पार्ट ऑफ द साउंड वेव, साउंड एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है दरवाजे में से, और कुछ पार्ट दरवाजे के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन में यूज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज वी ऑल नो क्या होता है, साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो वो पार्टिकल्स को वाइब्रेशन देती है, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा साउंड, एज यू कैन से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साउंड किस में यूज हो गया, जो वुड है, ठीक है, लकड़ी का जो गेट है उसका वुड है, उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको वाइब्रेशन देने में कुछ साउंड एनर्जी यूज हो गई, कुछ साउंड एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, दरवाजे में से चली गई आगे की तरफ, राइट, और कुछ साउंड एनर्जी कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। सो देयर आर द थ्री फिनोमेनास happening here, ठीक है। what is that, number one is the reflection, पहला क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, साउंड वेव जा रही है, थोड़ा टकरा के वापस आ रही है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट इज कमिंग बैक टू यू, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब साउंड एनर्जी क्या कर ली गई है, एब्जॉर्ब कर ली गई है। व्हाई इज दैट, बिकॉज जब वुड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे सो दे विल बी नीडिंग द एनर्जी टू डू दैट, है ना, उन्हें एनर्जी की जरूरत होगी ये करने के लिए, वाइब्रेशन करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इसी साउंड एनर्जी को यूज करके वाइब्रेट करेंगे, राइट, एंड दैट्स हाउ कुछ एनर्जी उनके वाइब्रेशन में यूज हो गई, सो इट इज गेट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। थर्ड थिंग क्या, ट्रांसमिशन, जो थोड़ी सी साउंड तुम्हें दरवाजे के उधर सुनाई देती है ना, थोड़ी सी हल्की सी साउंड तुम्हें दरवाजे के उधर सुनाई देती है, दैट इज व्हाट द ट्रांसमिशन, थोड़ी सी वॉइस, थोड़ी सी साउंड एनर्जी गोज बैक इनटू दैट, राइट। तो बेसिकली देयर आर थ्री फिनोमेना जो कि हैपन होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड में, राइट देम आउट सो दैट वी कैन राइट और यू कैन से स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट्स को नोट करो एंड द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन टू। ऑलराइट,
चलो अब हम देखते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हर रिफ्लेक्शन में पॉसिबल होता है। लाइक अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी वो लॉज फॉलो होंगे, अगर साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी वो लॉज जो है फॉलो होंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। These are the laws of reflection. Number 1 law क्या कहता है? Angle of incidence is equal to the angle of reflection. What happens? कैसे होता है ऐसा? Let me tell you that. ठीक है, चलो देखो, Let me tell you that this is the surface. ठीक है, ये एक surface है जिससे क्या होता है? Sound wave आती है, इसके ऊपर टकराती है और reflect होके चली जाती है। ठीक है, so what is this? This is the incident ray. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे क्यों बोलेंगे? क्योंकि साउंड एनर्जी आई और टकराई, इट इज इंसिडेंट ऑन टू द सर्फेस एंड दैट्स व्हाई वी कैन से हर द इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, ये जो नॉर्मल होता है ना, ये इस सरफेस के 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, so what you have to do is you have to understand that this normal is at 90 degree to the surface, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस के 90 डिग्री होती है। ठीक है, so and this is the ray which is what? reflected ray. reflected ray क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि ये टकराने के बाद चली गई है। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल हुआ, व्हाट इज इट? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिसे हम एंगल आई भी लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखो, ये वाला जो एंगल हुआ ना, वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आर से बताते हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमें हमेशा मिलेगा। ठीक है, किस केस में? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल्स हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होंगे। दैट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्या कहता है वो? देखो, ये वाली जो लाइन है ना, जो गई थी, ठीक है, टकराने के बाद जो वापस आई, ये जो दो है, एक गई और एक वापस आई। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है, ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है। व्हाट डज दैट मीन? सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से दिस इज द बोर्ड, है ना, ये है तो बोर्ड ही, एंड यू कैन सी दैट कि ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है ना। तो अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है, इस प्लेन में आती है अगर, तो वो इसी प्लेन में ही वापस जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि यहां से आ रही है एंड इट कम बैक्स टूवर्ड्स यू, दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो क्या होता है, उसी प्लेन में रहेगी, जिस प्लेन में आई थी उसी प्लेन में वापस भी जाएगी। ठीक है, बट ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं आएगी। सो ऑल थ्री थिंग्स, व्हाट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों ही क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू लॉज विच इज फुलफिल्ड बाय लाइट एंड ऑल्सो बाय साउंड। यू शुड डेफिनेटली नोट देम डाउन। ऑलराइट, चलो अभी हम जो है देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट थिंग्स। ठीक है, एप्लीकेशन, हम कहाँ पर एक्चुअली में इस रिफ्लेक्शन को फील करते हैं, या फिर कहाँ पर हम एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी टेल यू दैट। सो बट बिफोर दैट वी विल बी गोइंग टू डू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किस तरीके से वेरीफाई होता है, भाई साबित होता है कि क्या सचमुच में साउंड ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती भी है या नहीं।
ठीक है. सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट हैपेंस. हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और उससे हम ये साबित करेंगे कि रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो साउंड फॉलो करती है. ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक वुडन का बोर्ड लेते हैं. ठीक है, वुडन का बोर्ड, इसको क्या किया, ऐसे वर्टिकली सीधे रख दिया. ठीक है, सो वी हैव टेकन अ वुडन बोर्ड और उसको वर्टिकली सीधा रख दिया है. दिस इज द टॉप व्यू. ठीक है, तुम इसे टॉप व्यू मान सकते हो. तो हमने क्या किया है, ये वाला जो वुडन बोर्ड है ना, इसे वर्टिकली सीधा रख दिया है. ऑलराइट, सीधा रख दिया है. एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, हमने एक और वुडन बोर्ड लिया और उसको बीच में इस तरीके से रख दिया, मींस एट द 90 डिग्री. लेट मी टेल यू दैट अगेन. ठीक है, सो दैट मीन्स वी हैव राइट इन एट दी लाइक दिस. सी, ये वुडन बोर्ड, ठीक है, सामने सीधा बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट खड़ा हुआ है. एंड दूसरा वुडन बोर्ड यू हैव प्लेस्ड इट लाइक दिस, बट देयर इज सम गैप. ठीक है, एज यू कैन सी हियर देयर इज सम गैप, है ना. तो ये पहला एक्स वाई वाला प्लेन जो वुडन बोर्ड है वो कुछ इस तरीके से है, और एन सी वाला जो ये वुडन बोर्ड है वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, सो दीज आर लाइक दिस, है ना, इस तरीके से हैं. अब क्या करते हैं हम लोग, अब कुछ दो ट्यूब लेते हैं हम लोग. ठीक है, एक ट्यूब और दो ट्यूब. ठीक है, इनको किस तरीके से रखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे कि ये वुडन बोर्ड से कुछ एंगल पर हो, है ना, कुछ एंगल पर हो, ऐसा हम रख देंगे. एंड देन वी प्लेस अ स्टॉप वॉच इन फ्रंट ऑफ इट. उसके सामने क्या कर दिया हमने, स्टॉप वॉच रख दिया है. ठीक है, सो एज यू कैन सी द स्टॉप वॉच, व्हाट हैपेंस कि क्या होता है कि इसके अंदर से क्या हो रहा है, ऐसे लाइट रे, जो नॉट द लाइट साउंड एक्चुअली, क्योंकि स्टॉप वॉच में टिक 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 ऐसा साउंड होता रहता है ना, ऐसा साउंड तुमने सुना होगा. तो वो जो साउंड है हमने रख दिया और वो साउंड इस ट्यूब में से अंदर जाता है. ठीक है, इसके अंदर से अंदर जाएगा, वो इस वुडन बोर्ड से टकराएगा, कोलाइड करेगा, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन इट विल गोज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सही एंगल पे अगर हम ये ट्यूब रख देते हैं तो हमें आवाज सुनाई देगी. ठीक है, ये जो टिक 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 है ना, ये सचमुच में सुनाई देगी, एक्चुअली में सुनाई देगी. और जब हम इसके ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे तो सचमुच में हमें पता चलेगा दैट हमें क्या पता चलेगा सचमुच में, वो ये कि ये वाला जो एंगल है, एंगल आई विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर. तुम्हें ये पता चलेगा बिकॉज यहां से साउंड वेव जा रही है, वुडन बोर्ड से कोलाइड करती है, टकराती है, एंड इट कम्स बैक, एंड वो भी सेम एंगल पर, एंड यू आर गोइंग टू गेट टू लिसन द साउंड ऑफ द स्टॉप वॉच. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो येस इट इज ट्रू दैट साउंड फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑल्सो इट मेक्स दी यू कैन से एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. ठीक है, तो अभी आप क्या करते हैं, फटाफट इसे नोट कर लेते हैं. ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो देखो अभी तुमने एक्टिविटी को नोट किया. ठीक है, अभी मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ. ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, हमने क्या ऑब्जर्व किया एक्चुअली में. we have observed that the two angles, the angle of incidence and the angle of reflection are equal, and this is followed by the sound also, right? So this was the observation. So you can write here the observation. It is found angle PCN, that is what, PCN, that is the angle of incidence, is equals to angle of RCN, that is what,
आर सी एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो तुम ये फटाफट से लिखो बिकॉज वी हैव प्रूव दैट। राइट तो देखो हम लोगों ने अभी तक ये बता किया आप जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो लाइट भी फॉलो करती है और साउंड भी फॉलो करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है दैट इट इज़ ट्रू, है ना। चलो अब हम एप्लीकेशंस देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन हम लोग किस में देखते हैं, मेगाफोन में देखते हैं। मेगाफोन क्या होता है, डू यू नो दैट, दिस टाइप ऑफ यू कैन से द इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम मेगाफोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो अच्छा मैं तुम्हें एक रियल लाइफ की बात बताती हूँ, ठीक है। उसमें क्या मतलब जब हम कभी लेट्स से आप बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड में हो और मानो आप क्राउडेड जगह पे भी हो, साथ ही साथ तुम्हारा फ्रेंड कहीं दूर है, ठीक है। तो जब तुम अपने फ्रेंड को बुलाने की कोशिश करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या तुम ऐसे चिल्लाओगे राहुल, क्या ऐसे चिल्लाओगे, नहीं। तो आप क्या करते हो, ऐसे बक करते हो, ठीक है, इसको इस तरीके से करते हो एंड देन यू से इट आउट लाउड, ठीक है। जब आप इस तरीके से लाउडली बोलते हो तो क्या होता है एक्चुअली में, आपकी जो साउंड एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में फोकस होके जाती है, राइट, एंड ड्यू टू दैट वो काफी दूर तक जा पाती है, राइट। लेकिन अगर आप सिंपली बोलोगे तो उस तक उतनी एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी और हो सकता है उसे तुम्हारी आवाज सुनाई भी ना दे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, जब आप इस तरीके से बोलते हो तो क्या होता है, आप दूर तक भेज सकते हो अपनी एनर्जी को। सो यू फोकस्ड इट लाइक दिस, है ना, तभी आप अपने फ्रेंड को दूर जो बहुत दूर खड़ा हुआ है उसको बुला पाते हो, राइट। और यही काम किस में होता है, मेगाफोन में भी होता है। जब हम मेगाफोन में बोल रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, हमारी सारी की सारी जो साउंड एनर्जी है वो यहाँ से इस ट्यूब में से होती हुई जाती है ना। और जब वो इस ट्यूब में से होती हुई जाती है फिर वो क्या करती है, रिफ्लेक्शंस के थ्रू, एज यू कैन सी हियर, रिफ्लेक्टेड होते 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 इट बिकम्स पैरेलल। जब ये बाहर पैरेलल आती है और ये काफी दूर तक जा पाती है विद वेरी मच हाई एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मेगाफोन होता है ये हेल्प करता है दूर तक आवाज को ले जाने के लिए, राइट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दी रिफ्लेक्शंस, ठीक है। इसी तरीके से तुमने स्टेथोस्कोप देखा है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं तुम्हारे हार्ट बीट सुनने के लिए, राइट, तुमने वो स्टेथोस्कोप देखा है। तो वो जो स्टेथोस्कोप होता है एक्चुअली में उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डॉक्टर्स हमारी जो हार्ट बीट है वो सुन पाते हैं। क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है वो हार्ट के ऊपर रखते हैं, लाइक जैसे वो हार्ट के ऊपर रखते हैं फिर वो अपने कानों में एक इंस्ट्रूमेंट उसी से कनेक्टेड दो जो उनके यू कैन से आउटिंग्स निकलते हैं उनको कानों में लगाते हैं। व्हाट हैपेंस देन, वो सुन पाते हैं। एंड व्हाट इज दैट, जो हार्ट बीट का साउंड है ना, वो उस पाइप में से रिफ्लेक्टेड होते 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 डॉक्टर्स के कानों तक जाता है एंड दैट्स हाउ डॉक्टर कैन लिसन दैट, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, सारी एनर्जी जो साउंड एनर्जी थी वो फोकस होके डॉक्टर्स के कानों में गई एंड दे कैन हियर इट। तो स्टेथोस्कोप में भी देखो साउंड का रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा भी मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट, साउंड बोर्ड, साउंड बोर्ड में भी ऐसा होता है। साउंड बोर्ड में ऐसा कैसे होता है, कैन यू टेल मी। देखो दिस इज द सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, हो सकता है ये छत हो या फिर कोई पीछे की कनकेव सरफेस हो, ठीक है। वहां पर हम सोर्स ऑफ साउंड रख देते हैं। सोर्स ऑफ साउंड मतलब लेट्स से कोई माइक, ठीक है, या फिर लेट्स से कोई स्पीकर, ठीक है, हमने यहाँ पर रख दिया एंड व्हेन वी पुट दैट क्या होता है, इसमें से साउंड की एनर्जी निकलती है, हर डायरेक्शन में निकलती है, राइट। जब साउंड एनर्जी इसमें से निकलती है, हर डायरेक्शन में निकलती है, तो व्हाट हैपेंस, जाती है साउंड वेव इस सरफेस से टकराकर इट बिकम्स पैरेलल, ठीक है। सोर्स में से साउंड रेज निकलती हैं एंड देन टकराने के बाद इट बिकम्स पैरेलल। सो व्हाट हैपेंस, ये जितना भी साउंड एनर्जी जो सोर्स में से बाहर आ रहा है वो पैरेलल बन जाता है और सभी लोगों को दूर दूर तक सुनाई दे जाता है, ठीक है। सो साउंड बोर्ड में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। एज यू कैन सी हियर, जो बहुत बड़े बड़े यू कैन से हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, राइट,
तो जो बहुत बड़े बड़े हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स होते हैं वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। लेट्स सी हाउ। देखो ये है स्टेज, ठीक है, यहाँ पर लेट्स से कोई बोल रहा है, कोई माइक रखा है, कोई स्पीकर रखा है, सो समवन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है। अब जब वो बोलते हैं तो साउंड एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, राइट। जैसे वो रिलीज करते हैं व्हाट हैपेंस, ये साउंड एनर्जी जाती है सीलिंग से टकरा के हर एक इंसान तक और हर एक लिसनर तक पहुंच पाती है, राइट। तो देखो इसमें भी साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मतलब रियल लाइफ में साउंड का जो रिफ्लेक्शन है इज टोटली इम्पॉर्टेंट, है ना। तभी हम अपने फ्रेंड को जो बहुत दूर खड़ा है उसको बुला पाते हैं, उसी की वजह से हम अपनी बात बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर भी अच्छे से बोल पाते हैं, क्लियरली सबको सुनाई में दे, ये हो पाता है, राइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डज हेल्प अस अ लॉट, है ना। चलो अभी मैं तुम्हें इको बताती हूँ। क्या तुम किन्हीं टूरिस्ट प्लेसेस पे गए हो जहाँ पर एक इको पॉइंट होता है ना, और इको पॉइंट पे तुम खड़े होकर जोर से कुछ चिल्लाते हो, हेलो, तो क्या होता है, आपकी आवाज एक और बार आती है आपके पास, आपको सुनाई देता है कि आपने जो हेलो बोला किसी ने उसको भी रिपीट किया, है ना। तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड इको एंड दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। कैसे 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 रिफ्लेक्शन हुआ ये देखो, तुमने बोला हेलो, तो क्या होता है, हेलो वाली आवाज जाती है, एक बड़े से ऑब्स्टैकल से टकराती है एंड इट कम्स बैक टू यू, यू लिसन इट, तभी तुम्हें लगता है दोबारा किसी ने हेलो बोल दिया और वो तुम ही थे, एक्चुअली तुम्हारी ही आवाज थी जो कम बैक करती है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड होती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसी ही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। जब हमारी ही साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें क्लियरली सुनाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर एक बार तुम्हें आवाज सुनाई दे कि भाई तुमने बोला हेलो वापस आ रही है, तुम सुन में दे, सिर्फ एक बार हेलो वापस आया, तो उससे क्या पता चला कि इको हुआ, ठीक है। लेकिन अगर तुमने एक बार हेलो बोला, ठीक है, हेलो, और कई बार आवाज आ रही है हेलो हेलो हेलो, ऐसे करके कई बार आ रही है, बहुत बार आ रही है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब देयर आर मल्टीपल इकोज, ठीक है। तुमने एक बार हेलो बोला लेकिन यू आर गेटिंग लाइक 5 टाइम्स और 4 टाइम्स हेलो, ठीक है, और वो भी डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ। तो वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वहां पे एक्चुअली में जो मल्टीपल इकोज हैं वो तुम्हें सुनाई दे रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन साउंड इज गेटिंग बैक टू यू, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, इको। तो फिर कई ऐसी सारी प्लेसेस होती है जहां पर ये इको नाम की चीज होती है। दिस इज जस्ट अ फिनोमेना, दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये एक्चुअली में किससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, बहुत बड़े बड़े हिल्स एंड माउंटेन से, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े हिल्स एंड माउंटेन से आवाज जब हम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, राइट, साउंड को बाहर निकालते, वी स्पीक, तो व्हाट हैपेंस, साउंड एनर्जी जाती है बड़े बड़े हिल्स एंड माउंटेन से, टकराती है, कोलाइड करती है, एंड देन इट कम बैक टू अस एंड वी लिसन इट क्लियरली, राइट। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले तो तुम ये इको का डेफिनेशन नोट करो एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि क्या होगा जब एक साथ दो आवाजें तुम तक पहुंचेंगी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लो। ठीक है, चलो अभी हमने देखा व्हाट इज दैट इको। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट, जब दो आवाजें तुम तक एक साथ पहुंचे तब क्या होता है। लेट मी टेल यू दैट, एंड दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। क्या होता है, देखो जब तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे जब एक साथ बोलते हैं तो तुम्हें कुछ क्लियरली समझ में नहीं आता ना कि भाई कौन क्या बोल रहे है, तुम बोलते एक एक करके बोलो तब मुझे सुनाई देगा, राइट। तो ऐसा क्या होता है कि भाई सब जब बोलते हैं एक तो तुम्हें आवाज नहीं आती है, व्हाट हैपेंस दैट, उस वक्त क्या हो रहा होता है, सारी की सारी आवाजें मिक्सअप हो जाती हैं, है ना, सब ब्लेंड हो जाती है। तो अगर तुम्हें कोई दो आवाजें क्लियरली सुनना है, समझना है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन से भाई कि तुम कैसे बोलो, 1/10 सेकेंड्स के बाद बोलो,
ठीक है। तो मतलब अगर दो आवाजों के बीच में, दो साउंड वेव्स के बीच में 1/10 सेकेंड का डिफरेंस है तो इसका मतलब तुम्हें वो क्लियरली अलग अलग सुनाई देगा। लेकिन अगर 1/10 सेकेंड्स के बीच, मतलब यू कैन से इससे भी कम टाइम इंटरवल अगर होता है दो आवाजों के बीच में, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द टू डिफरेंट साउंड, यू विल बी गोइंग टू गेट द वन ओनली दैट इज मिक्सड अप ऑफ बोथ ऑफ दैम। तब तुम्हें ऐसा लगेगा शोर आ रहा है इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वर्ड, यू कैन से द एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड मतलब दो आवाजों के बीच में 1/10 सेकेंड का इंटरवल, टाइम इंटरवल होना चाहिए। अगर 1/10 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है तब तो तुम क्लियरली समझ जाओगे, अगर नहीं होता है तो मतलब तुम्हारे पास मिक्सअप वॉइसेस आएंगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा किसी ने क्या बोला। ठीक है। तो यही इको में भी होता है। अगर तुम अपनी इको सुनना चाहते हो और वो भी क्लियरली 2-3 बार अपना इको सुनना चाहते हो क्लियरली, तो क्या होना चाहिए, वो जो इको होते हैं उनमें 1/10 सेकेंड का डिफरेंस रखो। एक बार हेलो बोला, 1/10 सेकेंड के बाद हेलो बोला। अगर तुम उसके पहले ही हेलो बोल दोगे, 1/10 सेकेंड के पहले ही हेलो बोल दोगे तो तुम्हें क्लियरली इको नहीं आएगा। ठीक है। सो इफ यू वांट टू हियर योर इको क्लियरली, डिस्टिंक्टली, सो व्हाट यू नीड टू डू, अपने दो वॉइसेस के बीच में 1/10 सेकेंड का गैप रखो। ठीक है, टाइम इंटरवल रखो, देन ओनली यू कैन गेट दिस। राइट दिस डाउन, दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग ये बात समझते हैं, जो इको हम लोगों ने देखा, नॉट दैट कि हमें जो सुनाई देता है, देखा थोड़ी है, वी हियर दैट, राइट। लेट मी टेल यू द रिलेशन बिटवीन द टाइम, कि भाई तुमने जब बोला तो उसके कितने टाइम बाद तुम्हें तुम्हारा इको सुनाई दिया। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड और द स्पीड ऑफ द साउंड, साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर, यानी कि तुम और कोई हिल या माउंटेन जिससे तुम्हारी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, इनके बीच में डिस्टेंस। लेट मी टेल यू द रिलेशंस बिटवीन ऑल थ्री। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो है कुछ मेंशन करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट, लेट मी टेल यू, दिस इज अ पर्सन हियर, ठीक है, दिस इज अ किड एंड दिस इज द माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन है जहां से आवाज रिफ्लेक्ट होकर तुम तक पहुंचती है। ठीक है, दिस इज द पर्सन। अब देखो, ये बच्चा, ये पर्सन बोलेगा, उसकी आवाज हिल तक जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेट्स से d। सो d इज द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन और द हिल। ठीक है, और इस पर्सन के बीच में d डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज v। ठीक है, सबसे पहले तो हम d लिख देते हैं। व्हाट इज d, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, जहां से साउंड आ रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ठीक है, मतलब ये जो माउंटेन और जो पर्सन है उन दोनों के बीच में d डिस्टेंस है। ठीक है, v इज व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो दैट इज द जस्ट द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है। लेट मी टेल यू द t, दैट इज व्हाट, टाइम। ठीक है, तो द टाइम इज लाइक लेट्स से टाइम ऑफ हियरिंग इको। ठीक है, तो मतलब जब तुम्हें इको सुनाई दिया तो कितना टाइम हुआ, तुमने जोर से बोला हेलो, एंड हेलो बोलने के कितने टाइम बाद तुम्हें तुम्हारे इको सुनाई दिया। लेट मी टेल यू दैट। अब मुझे बताओ यहाँ से जब साउंड एनर्जी रिलीज की गई, तो क्या हुआ, साउंड गई, उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, माउंटेन से टकराई और वापस आई कानों तक, इस लिसनर के कानों तक, तो क्या हुआ, वापस से उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने 2 बार डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड लिखना चाहती हूं तो क्या होगा, 2 into d, डबल डिस्टेंस हो गया ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया, 2d डबल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तुम्हें सुनाई देने तक का जो टाइम है वो, राइट।
तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज दिस इज द, हमने सिंपल इस फॉर्मूले को किसके लिए लिखा है, इको के लिए लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल हो रहा है, एक बार साउंड जा रही है फिर टकराने के बाद वापस आ रही है, तो ये 2 बार डी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है ना। सो फ्रॉम दिस वैल्यू यू कैन डेफिनेटली से दैट कि भाई हाँ, यहाँ पर वी कैन से कि जो हमारा इको का यू कैन से फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसे हम लोग फटाफट से नोट करते हैं, बहुत ही छोटा सा, जल्दी से नोट कर लो ताकि हम नेक्स्ट जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके। चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए कि तुम्हें इको सुनाई दे, ठीक है, कितना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। वापस से हम लोग क्या करते हैं, वही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैं वापस से वही डायग्राम तुमको बना के बताती हूँ। दिस इज द पर्सन, ठीक है, एंड दिस इज द हिल, दिस इज द डी डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द हिल, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ईगो का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था ना, 2d/t, ये बताया था। चलो अब t को हम इधर भेज देते हैं, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, v इंटू टी बन जाएगा, और 2 को नीचे ले आते हैं तो क्या बन जाएगा ये। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द हिल, जिसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, टाइमिंग ऑफ साउंड और डिवाइडेड बाय 2। अब तुम मुझे बताओ, वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, वो होती है ऑलमोस्ट 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑलमोस्ट 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ना परसिस्टेंस ऑफ साउंड, मैंने तुम्हें बताया था, तो उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम 2 आवाज़ों को अलग अलग सुनना चाहते हो तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, कम से कम 1/10 सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम अपना इको सुनना चाहते हो तो ये जो टी का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड होना चाहिए, राइट। तो t का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियरली अपना इको सुनाई दे, है ना। चलो अब फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं, 340 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 1/10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से 2 1 से 2, 2 7 जा 14, तो इट शुड बी 17 मीटर। तो मतलब कम से कम जो डिस्टेंस इस पर्सन का है फ्रॉम द हिल शुड बी 17 मीटर। अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस अगर होता है तो फिर तुम्हें इको नहीं सुनाई देगी। अगर 17 मीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस होता है बिटवीन द हिल एंड द पर्सन, तब जरूर इको सुनाई देगा, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन कि भाई वहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, नोट इट डाउन, दिस इज द कंडीशन जो कि फुलफिल होना चाहिए इन केस ऑफ इको। ठीक है, चलो अभी हमें एक कंडीशन पता चली, लेट्स टॉक अबाउट मोर कंडीशंस। तो क्या कंडीशंस होती हैं इको के फॉर्मेशन की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहली तो हमने लिख दी भाई व्हाट, 17 मीटर्स, है ना। ये देखो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर्स। कम से कम 17 मीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए, तभी तुम्हें इको सुनाई देगा, वरना नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अब देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, मतलब जो हिल, जो माउंटेन, जिससे रिफ्लेक्ट होकर तुम तक आवाज आ रही है, वो जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है वो कम से कम तुम्हारी जो आवाज जा रही है, यू नो द वेवलेंथ, राइट, आई टोल्ड यू द वेवलेंथ इन द प्रीवियस लेक्चर। तो वो जो वेवलेंथ होती है वो उस वाली ऑब्जेक्ट से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो वेवलेंथ है वो अगर रिफ्लेक्टिंग बॉडी की हाइट से कम होता है तो फिर जरूर इको होगा, अगर ज्यादा हुआ तो फिर इको नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको क्रॉस कर जाएगी वॉइस साउंड, राइट। इसी वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि जो साउंड का वेवलेंथ है, जो तुम इनपुट दे रहे हो, जो तुम साउंड एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, उसका जो वेवलेंथ है दैट शुड बी, आई एम टेलिंग यू, दैट शुड बी लेस देन द
हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ठीक है, हिल का, माउंटेन का, उसका हाइट से कम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, तुम्हारे साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि भाई वापस आने के बाद तुम तक सुनाई में आए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारी इंटेंसिटी पहुंचते पहुंचते ही रह गई, बीच में ही खत्म हो गई, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड प्रोवाइड इनफ एनर्जी, ठीक है, इनफ एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट होके तुम तक आ सके, तुम अपना इको सुन सको। सो दीज आर द 3 कंडीशंस ताकि इको सुनाई दे सके। इफ यू फुलफिल ऑल दीज 3 देन यू आर गोइंग टू हियर योर इको, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बताते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, अलग अलग पर्सन्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके की साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस, हम ह्यूमंस, ठीक है, और यू कैन से हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज का फ्रीक्वेंसी की वॉइस सुन पाता है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज अगर हम बात करें तो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुनाई में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो देखो वो 30 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। दिस इज टोटली हायर देन 20, देखो 20 से ज़्यादा है ना। तो मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी सुन लेते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तब क्या होता है, उनकी सुनने वाली जो पावर है वो क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसीज कम होते जाती हैं। फिर वो 20 किलो हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब वो और कम वाली फ्रीक्वेंसीज को सुन पाते हैं। जैसे देखो एल्डर्स में देखो 10 to 12 किलो हर्ट्ज ही रह गया, देखो 20 से कितना कम है ना। तो मतलब क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी था वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन पाते, हम फिर कम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं वो 50 किलो हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा सुन पाते हैं, है ना। उनकी जो कान होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो 50 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यू कैन सी द बैट्स, है ना। बैट्स देखो 100 किलो हर्ट्ज, कितना ज़्यादा होता है, राइट। 100 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकते हैं, सोचो। अब देखो नेक्स्ट एलिफेंट्स और वेल्स 20 हर्ट्ज से भी कम सुन पाते हैं। देखो हम ह्यूमंस तो 20 हर्ट्ज से स्टार्टिंग कर रहे हैं सुनने की, एंड एलिफेंट्स एंड वेल्स को देखो वो 20 किलो हर्ट्ज से कम का नॉइज भी सुन पाते हैं। तो तुमने एक बात नोटिस की, जिसके कान छोटे होते हैं, जैसे कि बैट कान छोटे छोटे होते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी यू कैन से फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, जैसे कि 100 किलो हर्ट्ज। लेकिन एलिफेंट्स, वेल्स, कितने बड़े बड़े कान होते हैं इनके, लेकिन फिर भी वो सेंस कर पाते हैं किसको, 20 हर्ट्ज, छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को भी वो क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली सी दैट। चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कितनी वेव्स होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, ऑडिबल वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। अब ऑडिबल वेव कौन हुई, ऑडिबल वेव वो रेंज का फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है जो कि हम सुन पाते हैं, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। देखो द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो दिस रेंज इज नोन एज द ऑडिबल रेंज, ठीक है। जैसे कि वे हमारे जो वायलिन का साउंड आ रहा है, गिटार का साउंड आ रहा है, तबला का साउंड आ रहा है, दीज आर ऑल बिटवीन दी 20 हर्ट्ज टू द 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि हम आराम से सुन पाते हैं उन्हें, है ना। अब कुछ ऐसी वॉइसेस जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की अगर वॉइस होता है तो क्या होता है, तब हम उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, तब हम उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव whose frequency is above the upper limit, जो कि ऑडिबल रेंज कहाँ तक होता है, 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑडिबल रेंज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या होती है, छोटे छोटे सोर्स से निकलती है, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बहुत छोटा सा सोर्स है, उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है, जनरेट होती हैं, ठीक है। अब देखो हमारी जो ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से नीचे, मतलब 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है, ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। और ये किससे जनरेट होती है, बड़े बड़े सोर्सेज से जनरेट होती है, जैसे कि अर्थक्वेक वाली की जो वेव्स होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज। और मैंने तुम्हें बताया था ना एलिफेंट्स एंड वेल्स वो सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज
से कम वाली वॉइसेस को। तो इसका मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अर्थक्वेक को सेंस कर लेते हैं, पहले ही अर्थक्वेक को सेंस कर लेते हैं, तभी तो वो भाग जाते हैं, उन्हें सेंस हो जाता है कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। तो सोचो, दे कैन सेंस दिस साउंड एंड दिस इज व्हाट इंफ्रासोनिक साउंड। सो एलिफेंट्स कैन सेंस द इंफ्रासोनिक साउंड, द लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। अब मैंने तुम्हें बताया था साउंड जो है वो सॉलिड में से जा सकती है, लिक्विड में से जा सकती है, एयर में से भी जा सकती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सॉलिड में जो स्पीड है साउंड की वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो लिक्विड की जो स्पीड, मतलब लिक्विड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड से तो कम होती है बट एयर से ज़्यादा होती है। और एयर के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो बहुत कम रहती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, देखो क्यों, आप देख सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल कितने पास पास है ना, तो अगर हम इनको कुछ एनर्जी देते हैं, साउंड एनर्जी अगर हम इनको देते हैं, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब क्योंकि बहुत पास पास हैं तो इनके वाइब्रेशन जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, पास ऑन कर देंगे ना। तो इससे क्या होगा, पास ऑन करने से क्या होगा, जल्दी जल्दी साउंड एनर्जी जो है आगे पास ऑन होती चली जाएगी, एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, जल्दी से जल्दी जो स्पीड है साउंड वेव की वो बहुत ज्यादा होगी और जल्दी जल्दी आवाज पहुंच जाएगी। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, बट फिर भी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर रहते हैं, है ना, पर एयर के कंपैरिजन में तो बहुत पास पास रहते हैं, है ना। तो जो लिक्विड की साउंड होती है, यू कैन से लिक्विड के अंदर जब साउंड वेव हम देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो दे डू वाइब्रेट, एंड व्हेन दे डू वाइब्रेट तो पास पास होने के चक्कर में सॉलिड से थोड़ा कम स्पीड पे ये पास ऑन कर देते हैं एनर्जी को, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे करके पास ऑन करते जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम एयर की बात करें तो एयर के केस में क्या होता है, एयर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, एंड जिसकी वजह से अगर हम एनर्जी दे देते हैं तो एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, लेकिन उसको दूसरे पार्टिकल को फॉरवर्ड करना होता है एनर्जी, सो इट विल टेकिंग अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस लेता है, हालांकि स्पीड सबसे कम होती है एयर में, ठीक है, लिक्विड में एयर से ज्यादा, और सॉलिड में जो साउंड का स्पीड है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी वेलोसिटी जो साउंड की होती है इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड एंड देन इन यू कैन से द एयर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज द स्पीड, यू कैन नोट देम डाउन। ऑलराइट, सो ये हमने जो लेक्चर में पढ़ा है दैट इज ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.